सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और हम टॉपिक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चेक इफ द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज़ लेस देन बी इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो इस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 4 मार्क्स का आया था। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, 4 मार्क्स का है। गिवन में क्या है, रिलेशन आर और सेट आर, दोनों आर है हमारा। और रिलेशन आर डिफाइंड कैसे है, ए बी, उसका एलिमेंट है सच दैट ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्री चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सिमेट्री लिखेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं लिखेंगे। जनरली हम लोग जब हेडिंग डालते हैं तो सिमेट्री डालते हैं, ट्रांजिटिविटी डालते हैं और रिफ्लेक्सिविटी डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है ए बी वो एलिमेंट ऑफ आर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए लेस देन बी है। और सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी ए भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। मतलब बी ए अगर एलिमेंट ऑफ आर होगा तो हमारा b लेस देन ए होना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या b लेस देन ए है। तो हम पाएंगे कि b लेस देन ए नहीं है, तो यहाँ हमने कट कर दिया। ठीक है, तो b ए एलिमेंट ऑफ आर नहीं है। आप एक काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। जब भी आपको डिस्प्रूव करना है तो बस एक काउंटर एग्जांपल दे दीजिए। जैसे 4 लेस देन 5 है तो ये सही है, लेकिन 5 लेस देन 4 नहीं है। तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर है पर बी ए एलिमेंट ऑफ आर नहीं है, मतलब ये आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिविटी में पहले डेफिनेशन क्या होता है कि ए बी और बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, ये कंडीशन होती है। और अगर आपका ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर आ जाए तो वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग खुद मानेंगे ए बी और बी सी एलिमेंट ऑफ आर है ना। तो यहाँ पर बी को अगर हटा दें तो यहाँ पर ए सी, तो ए सी आपका एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी और बी सी एलिमेंट ऑफ आर है। तो सबसे पहले ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब ए लेस देन बी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, मतलब बी लेस देन सी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और बी से देख सकते हैं कि अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, इसका मतलब ए सी से छोटा है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए इज़ लेस देन सी। ठीक है, तो ए इज़ लेस देन सी एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर a लेस देन सी है तो ए सी एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। तो आपका ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और बी सी एलिमेंट ऑफ आर है, तो आपका ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर होगा। और ये कंडीशन किसकी है, मतलब कंडीशन फुलफिल हो गई ट्रांजिटिविटी की। देयरफॉर या सो आर इज ट्रांजिटिव। तो लास्ट में हम लिख देंगे द गिवन रिलेशन आर इन सेट आर इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। इसमें लिखने में लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा कि इज ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चेक करने बोला गया था तो हमने चेक कर दिया, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आए हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। पहले हमारा रियल नंबर के सेट पे डिफाइन था रिलेशन, इस बार हमारा सेट ए पे डिफाइन है। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इज़ डिविजिबल बाई x। तो यहाँ देखिए y x से डिविजिबल है। ठीक है, जनरली हम लोग जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं x डिविजिबल बाई y, पर नहीं, सेकेंड एलिमेंट हमारा y है जो डिविजिबल है फर्स्ट एलिमेंट से, मतलब फर्स्ट टर्म से x से। तो हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।